यूट्यूब पर वीडियो डाल के पैसे कमाना अब उतना आसान नहीं रह गया है। ऐसी बात नहीं है कि आप मेहनत करें और आप सफल ना हों। यूट्यूब ट्रिक्स पर भी चलता है। अगर आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं तो आपको उन ट्रिक्स के बारे में भी पता होगा। नए चैनल वालों के लिए ये ट्रिक्स बहुत ही काम आती हैं, क्योंकि शुरू शुरू में आपका वीडियो देखने वाला कोई नहीं होता है। तब आप उन ट्रिक्स की बदौलत अपने वीडियो को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है। लेकिन एक समस्या और भी है, उसके रोज़ रोज़ नए नए गाइडलाइंस आते रहते हैं, जिनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तब तक आप तमाम तरह की ट्रिक्स को अपना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये मशीन उन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। एक चीज़ और भी है, नए चैनल वालों को YouTube बहुत जल्दी बूस्ट करता है, लेकिन कुछ वीडियोस आपके चैनल पर होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, अगर आपका वीडियो 10 मिनट से ऊपर का है तो YouTube उस वीडियो को बहुत जल्दी रिकमेंड में डाल देता है। ये YouTube का सिस्टम है, जो उस मशीन में सेट कर दिया गया है, वो उसी को फॉलो करता है। लेकिन शुरुआती व्यूज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है शुरू में आपके वीडियो को देखने वाला कोई ना हो, तब आपको ही अपने वीडियो को देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि आप एक ही मोबाइल से, अपने ही मोबाइल से उस वीडियो को बार बार देखें, उससे बैड इंप्रेशन पड़ता है और यूट्यूब आपके वीडियो को इंप्रेशन में नहीं डालता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने चैनल को मोनेटाइज करा लेते हैं सिर्फ ट्रिक्स के माध्यम से। कुछ यूट्यूबर्स के पास लैपटॉप है, वाईफाई की सुविधा है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गरीब मध्यम परिवार के लोग हैं और वो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये इन ट्रिक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज भी नहीं है उनको। और अगर नॉलेज है तो उनके पास वो व्यवस्था नहीं है जिससे वो अपने वीडियोस को बूस्ट करा सकें। कुछ लोग तो पेड वॉच टाइम और सब्सक्राइबर भी लेते हैं, जिसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइबर दिए जाएंगे और आपका वॉच टाइम पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वो सब्सक्राइबर सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया है। क्या आपका वीडियो मोनेटाइज होने के बाद वो देखेगा? नहीं देखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसको आपने पैसा सिर्फ वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए दिए हैं। वो आपका वीडियो बाद में देखेगा या नहीं देखेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं पर खड़ी होती है। अच्छा, आपको उतना नॉलेज भी नहीं है यूट्यूब के बारे में कि आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है। बहुत से ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, या बहुत से क्रिएटर ऐसे हैं जो यूट्यूब पर कॉपीराइट डाल देते हैं या किसी दूसरे का कंटेंट डाल देते हैं। तो मोनेटाइज होने के बाद भी कई समस्याएं आती हैं। मोनेटाइज होने से पहले कोई समस्या नहीं है, आप किसी का भी वीडियो डालिए, चाहे खुद का कंटेंट ना भी हो, यानी आप दूसरे का भी कंटेंट डाल सकते हैं। लेकिन तब समस्या खड़ी होगी मोनेटाइज कराते समय, क्योंकि तब आपके वीडियो को यूट्यूब की टीम बहुत बारीकी से देखती है। बस वही समस्या खड़ी हो जाती है। और दूसरे के कंटेंट को अगर आपने डाला है तो कॉपीराइट का इशू बताकर आपके जो आपने अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले यह समस्या आती है। उस समस्या से बचने के लिए आपको अपना कंटेंट यूज़ करना है। भले ही देखिए, आज ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं बचा है जिस पर यूट्यूब पर वीडियो ना हो। आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, लेकिन जब आप अपने चैनल पर कोई वीडियो डालिए तो आपका ही कंटेंट होना चाहिए। भाषा आपकी होगी तो कंटेंट भी आपका ही होना चाहिए। भले ही उसको आप रिटन वर्क कर लीजिए, आप उसको लिख लीजिए अपने कॉपी पर, उसको याद कर लीजिए, या कैमरे के सामने आप बैठ जाइए, उसको बैठ के आपको अगर एडिटिंग अच्छे से आती है तो आप एक एक लाइन कह के उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद एडिट कर देंगे तो वो मालूम नहीं पड़ेगा और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी का बिल्कुल कॉपी मत कीजिएगा। आप अपनी ही भाषा में उसको लिखिए और बोलिए। अगर आप एक अच्छे थंबनेल बना सकते हैं, एक अच्छा टाइटल लिख सकते हैं, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड लिख सकते हैं, तो आई थिंक आपके वीडियो को बूस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इतना ध्यान रहे, जितना आप अपने अनुभव से सीखेंगे
उतना ही आपके लिए अच्छा होगा आगे भविष्य के लिए। क्योंकि मेरा भी ये चैनल नया है और मैं इससे पहले एक अपना चैनल मोनेटाइज करा चुका हूँ, लेकिन उस पर रीयूज्ड कंटेंट का इशू आ चुका है और मेरे मोनेटाइजेशन को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ और उस चैनल का ग्रो मैंने 3 महीने में किया था। 3 महीने मैंने बहुत मेहनत करी थी और 3 महीने मेहनत करने के बाद, हालाँकि मुझे डर था, मैं कॉपीराइट के भी कुछ वीडियोज़ थे उस पे। अच्छा, इतने मुझे नॉलेज भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको अप्लाई कर दिया था मोनेटाइज़ के लिए। अच्छा, अगले दिन नेक्स्ट सुबह ही, ऐसी बात नहीं है, जब आपके वीडियोज़ में कोई बहुत बड़ी समस्या होगी, तो ही यूट्यूब 1 हफ्ते तक का समय ले सकता है। और अगर आपके वीडियोज़ में कोई समस्या नहीं है और वो बारीकी से देखेगा, लेकिन ये भी नहीं है कि सारे वीडियोज़ देखे, वो सिर्फ़ वो वीडियोज़ देखेगा जिन पर सबसे अधिक व्यूज़ आए हुए हैं या सबसे अधिक वो चला हुआ है, उन्हीं वीडियोज़ को वो एक बार वहाँ पर देखता है कि उसमें कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है, ऐसी किसी दूसरे का कंटेंट कॉपीराइट, भले ही कॉपीराइट हो, ऐसी बात नहीं, कॉपीराइट हो सकता है, आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी वैल्यू जुड़ी हुई है या नहीं, भले ही आपने कमेंट्री करी हो, उसके बारे में बताया हो, ये होना ज़रूरी है। अगर ऐसा भी कंटेंट आप यूज़ करते हैं, तो उसका वॉच टाइम काउंट किया जाता है। तो सबसे पहली बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने वीडियोज़ को जो बनाएँगे, उसमें आपकी वैल्यू जुड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। आप उसमें जब डालेंगे, तो आपका वो मोनेटाइज़ से पहले मतलब 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर जो है आपको ऐसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी 2-3 महीने तक। अगर आप पेड वॉच टाइम लेते हैं या सब्सक्राइबर लेते हैं, तो उसमें आपकी समस्या बाद में खड़ी हो सकती है। ठीक है, आपने ले लिया, आपने 15 दिन, 20 दिन वीडियो बनाया, आपने रुपए खर्च किए, वॉच टाइम ले लिया, सब्सक्राइबर ले लिया, मोनेटाइज़ भी करा लिया। लेकिन बाद में एक समस्या खड़ी होती है कि जब आप बाद में वीडियोज़ बनाएँगे, उस पर व्यूज़ कहाँ से आएँगे? क्योंकि वो तो सब्सक्राइबर आपके हैं नहीं, वो तो आपने खरीदे थे और फिर बाद में वो आपका वीडियो क्यों देखेंगे? ये एक समस्या होती है, बाद में आती है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि पेड ना ही खरीदें आप। आप अपनी मेहनत से सब्सक्राइबर कमाइए और वॉच टाइम कमाइए। आप थोड़ा-सा समय दीजिए, 2-3 महीने का समय दीजिए, आपको काफ़ी नॉलेज भी हो जाएगा इसके बारे में, कई ट्रिक्स के बारे में पता भी चल जाएगा कि आपको क्या-क्या इम्प्रूव करना है अपने वीडियोज़ में, अपने थंबनेल में, अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन या उसमें, या क्या ट्रिक्स लगानी है जिससे आपका वीडियो बूस्ट हो, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ें, आपको वॉच टाइम कंप्लीट हो। काफ़ी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको बचना पड़ेगा। अच्छा, एक रीयूज़्ड कंटेंट का मैटर आ जाता है। मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ कराने के बाद 2-3 चीज़ें देखी हैं और की भी थी। एक तो सबसे बड़ी समस्या होती है, आपको कहीं अच्छा लग जाता है कि देखते हैं आप ये सोशल मीडियाज़ कई हैं, सिर्फ़ यूट्यूब नहीं, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, वहाँ से आप कुछ वीडियोज़ को उठा लेते हैं। उसमें अपनी वैल्यू नहीं ऐड करते हैं और उसको आप डाल देते हैं अपने चैनल पर। भले शॉर्ट्स शॉर्ट्स में भी डाल देते हैं और लॉन्ग वीडियो में भी डाल देते हैं। तो मैंने एक यही काम किया था, एक शॉर्ट्स उठाया था वहाँ से और अपने इसमें चैनल पर डाल दिया था। और उस जैसे ही जिस दिन वो शॉर्ट्स डाला, उसी की रात में मेरे पास एक मेल आया था कि सस्पेंड करने वाला, कि अब मैं एबल नहीं हूँ अर्न करने के लिए। और उसके बाद मैंने देखा तो मुझे शक हुआ वही, लेकिन एक चीज़ और भी थी। अभी आपको साइड में मैं दिखाऊंगा अपना चैनल, वो आप देख लेना। मैं इसकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये चीज़ आपको दिखाऊंगा, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, बाद में वो चीज़ देख लीजिएगा कि मैं क्या करता था, मेरा चैनल जो था वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड या जितनी भी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जुड़ा हुआ था। मैं वहाँ पर उनकी जानकारी देता था कि किसी गाने के बारे में, किसी हीरो के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, प्रोड्यूसर है या म्यूज़िक कंपोज़र है, गीतकार है या सिंगर है, उनके बारे में मैं जानकारी देता था। तो मैं क्या करता था, मेरे कुछ मोनेटाइज़ से पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाए थे,
उनमें मैंने अगर किसी सिंगर के बारे में बात की है, तो उस सिंगर के बीच-बीच में गाने डाल देता था कि उसकी जो है उसके बारे में कि आप इनको जान रहे हैं तो सबसे पहले ये गाना सुन लीजिए इनके बारे में कि ये चीज़ क्या है? इनको मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ? डिफ़ाइन तो करता था, लेकिन हो सकता है लोग मेरे वीडियो को ना देखें, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था क्यों ना उनके गाने डालें, तो हो सकता है वीडियो चल जाए। वीडियो भी चला, लेकिन एक डाउट था मोनेटाइज़ कराने से पहले कि कॉपीराइट और हाँ, उन वीडियोज़ पर कॉपीराइट का इश्यू भी आता था और फिर भी डाउट था कि ऐसा ना हो ये कॉपीराइट समझ के जो जो मैंने अप्लाई किया था मोनेटाइज़ेशन वो रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो सारा काउंट हुआ था, बशर्ते मोनेटाइज़ होने के बाद उन कॉपीराइट मटेरियल से अर्निंग नहीं होती थी और ये मैंने बाद में भी किया। गाने स लेकिन वो गाने गाने जो मैं डालता था सिर्फ़ वॉइस डालता था और मोनेटाइज़ से पहले, और वो भी सिर्फ़ 1 मिनट के अंदर डालता था। वीडियो मेरा लंबा रहता था और उसमें जो है सबसे अधिक उस सिंगर के बारे में बताता था या डायरेक्टर के बारे में बताता था, प्रोड्यूसर के बारे में या गीतकार के बारे में, जो भी जिससे भी रिलेटेड हो रहा था, उसके बारे में बताता था और फिर कभी बीच में या कभी लास्ट में यही कोई 15-20 सेकंड का या 1 मिनट के अंदर मैं कटिंग में 2-4 गाने डाल देता था उसके, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये गाने इनकी ही देन है। तो ऐसा कुछ करता था, तो उसमें जो है कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। ये चीज़ मैं बाद में भी करी है और बाद में भी सफल रहे हैं, उनमें कोई इश्यू नहीं आया। लेकिन मैंने थोड़ी-सी गलती ये भी करी थी कि फिर मैं क्या करने लगा, जैसे चित्रहार टाइप का, मतलब मैं बोला सिर्फ़ 15 सेकंड के लिए, मेरा वीडियो है आधे घंटे का और मैं बोला सिर्फ़ 15 सेकंड के लिए, उसके बाद सारे गाने, पूरे-पूरे गाने, ये मैं डालने लगा। और जब मैंने ये 2-4-6 वीडियो ऐसे डाले और प्लस वो एक जो दूसरी सोशल साइट्स का एक वीडियो था, शॉर्ट्स में डाला था वो। तो हो सकता है ये 2 चीज़ें ऐसी थीं, जिनको देखने के बाद यूट्यूब वालों ने मेरा मोनेटाइज़ेशन सस्पेंड कर दिया। मुझे जहाँ तक डाउट है, अब मेरा मोनेटाइज़ेशन वो जो है 1 जनवरी के बाद मैं रीअप्लाई करूँगा, तब जाके वो ओपन होगा और हाँ, उससे पहले मुझे ये वीडियोज़ डिलीट करने पड़ेंगे। तो इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका हमें यूज़फुल है हमारे लिए, जिनको हमें देखना पड़ता है कि उन हम जो वीडियोज़ बना रहे हैं उन गाइडलाइन में सट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो अच्छा, चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे बात करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, आने वाले समय में भी बात करूँगा और जो है बताऊँगा मैं अपने अनुभव के बारे में। अभी तो मैं अपने उस चैनल के बारे में अभी आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा, वो मेरा कौन-सा चैनल है, उस पर कितने सब्सक्राइबर हैं और उसका वॉच टाइम भी आपको दिखा दूँगा और किस तरह के वीडियो हैं, ये भी आपको दिखा दूँगा। लेकिन इस समय एट प्रेज़ेंट वो जो है उसका मोनेटाइज़ेशन इनेबल नहीं है, वो सस्पेंड कर दिया गया है। उसका भी आपको दिखाऊँगा कि उसका भी अर्निंग उस पे आता है कि इनेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप खुद से कंटेंट चुनिए, कंटेंट आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगा, लेकिन वो कंटेंट जब आप बोलेंगे तो बिल्कुल कॉपी नहीं होना चाहिए। वो कंटेंट आप खुद से लिखिए, उसकी भाषा चेंज कर दीजिए, उसको अपने अनुसार तोड़िए, बनाइए, लिखिए और उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अच्छा, धीरे-धीरे मैं ये भी बताऊँगा बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है। आने वाले वीडियोज़ में देखिए अभी मेरे पीछे बैकग्राउंड चेंज है, आप देख रहे हैं। लेकिन अब देखिए, दरअसल यही है, मेन ये है। ये एक साड़ी है और ये पीछे टाँग रखी है मैंने और इसी साड़ी पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने एडिट करा इसको, तो ये देखिए चला गया। तो बस ये खेल होता है। आप जैसे-जैसे बनाएँगे,
खुद से मेहनत करेंगे, यूट्यूब पर सीखेंगे, अपने आप धीरे धीरे वो आपको अनुभव मिलेगा और उसके अनुसार आप अपने में बदलाव लाते जाएंगे। आपका वीडियो भी बदलेगा, इम्प्रूव होगा, क्वालिटी में भी, बोलने की जो आपकी टोन है उसमें भी बदलाव आएगा और किस तरीके से आपको यूट्यूब पर काम करना है ये खुद से आप सीख जाएंगे। और जब इतना सारा सीख जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप वाकई में यूट्यूब से पैसा पैदा करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको पूरी मेहनत से काम करना पड़ेगा, वो भी ईमानदारी के साथ। पागलपन की हद तक काम करना पड़ेगा, आपको पागल बनना पड़ेगा। मैंने अपना वो जो चैनल, जिस चैनल की मैं बात कर रहा था, जो सस्पेंड कर दिया गया है मोनेटाइजेशन, उस चैनल पर 3 महीने पूरी रात वर्क किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 महीने के अंदर उस पर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उससे 2 साल पहले मैंने एक और चैनल पर वर्क किया था, उसमें लगभग 1 साल तक वर्क किया था, लेकिन वो चैनल मोनेटाइज नहीं करा पाया था मैं। तो ये भी एक मेरा अनुभव रहा है कि पिछले, ऐसी बात नहीं कि यूट्यूब पर मैं आज का ही वर्क कर रहा हूँ, यूट्यूब पिछले 5 साल से वर्क कर रहा हूँ। एक चैनल पर मैंने 2 साल तक मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ, फिर एक चैनल पर 1 साल तक मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों से 3 4-5 महीने पहले से ही मैंने एक चैनल पर वर्क करने का सोचा और किया, और 3 महीने में ही सफलता मिल गई। लेकिन वही बात है, जब सफलता आराम से मिल जाती है तो आदमी बौरा जाता है। वही मैंने किया, इधर-उधर के मटेरियल मैंने डाला और वो उसमें आ गया, इनेबल को डिसेबल कर दिया गया मोनेटाइजेशन। तो एक ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, अगर मोनेटाइज हो गया है तो उसके बाद ये, लेकिन मोनेटाइज नहीं है तो, और मोनेटाइज नहीं है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जब अप्लाई करेंगे मोनेटाइज के लिए तो एक बार अपने चैनल का रिव्यू कर लीजिए, खुद से रिव्यू कीजिए कि आपने किसी दूसरे का कंटेंट चोरी तो नहीं किया है, और अगर कॉपीराइट को मटेरियल है तो उसमें कितना परसेंट आपकी वैल्यू है, आपने कितना उसमें बोला है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई मटेरियल जो है अप्लाई करने से पहले है तो आपको उसे हटाना पड़ेगा, और हटाने के बाद अगर आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, या और हो सके वेट कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर आपका सब कुछ पूरा हो गया है तो आप 15 दिन और वेट कर लीजिए, अपने वीडियोज़ डाल लीजिए, और थोड़ा-सा और गेन कर लीजिए सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप कुछ वीडियोज़ को हटाएँगे तो वॉच टाइम भी लैप्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का वेट कर लीजिए। अगर आपके अनुभव ने सब कुछ सिखा दिया है आपको तो आप समझदार हो जाएँगे, और फिर धीरे-धीरे बहुत अच्छे से काम होने लगेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो फ़िलहाल यहीं तक के लिए है, और अब आप, मैं तो अ, अलविदा कहूँगा, लेकिन मेरे जाने के बाद स्क्रीन, तो मिलते हैं अब नए वीडियो में कुछ नया लेकर। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना दूसरा चैनल। ये देखिए वाईटी स्टूडियो है, ये देखिए चैनल का नाम है फिल्मी इंडियन। इसके टोटल सब्सक्राइबर हैं 24,844। इसमें देखिए ये आज का ही वीडियो है, ये कल का ये वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, किसी में 23, 40, 156, 74, 73, 686। ये देखिए कॉपीराइट वाला है, ये मोहम्मद रफ़ी, इस पे कॉपीराइट। ये अब आजकल मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ये देखिए। ये देखिए कॉपीराइट गज़ल, ये सारे हैं। टोटल इस पर वीडियोज़ की संख्या यहाँ से नहीं आ रही, वीडियोज़ की संख्या मैं यहाँ से दिखाता हूँ यूट्यूब से। ये देखिए चैनल ये देखिए फिल्मी इंडियन, यहाँ पर 24 फिल्मी इंडियन, इसमें 24.8 के सब्सक्राइबर और 270 वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये देख लिए शॉर्ट्स भी हैं, और ये काफ़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आते हैं फिर से, ये देखिए अब आपको ये देखिए एनालिटिक्स में ले चलते हैं। तो एनालिटिक्स में टोटल व्यूज़ आ चुके हैं 28 दिन के अंदर 2.6 M, ठीक है। अब रेवेन्यू आपका दिखाते हैं। अभी देखिए ये रेवेन्यू, इसका टोटल रेवेन्यू मैं 90 दिन का किए देता हूँ। ये देखिए 893 रुपये कुछ पैसे इस पे आ चुके थे, उसके बाद ये सस्पेंड कर दिया गया। आप दिखाते हैं आपको
ये देखिए, योर चैनल रिमेन्स इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन है। देखिए, सस्पेंड फीचर्स मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें रिव्यू अपील के लिए भी मैंने किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। ये देखिए अब जो है इस पे लिखा हुआ है, एडिट योर चैनल रीअप्लाई, मेक चेंजेस टू योर चैनल टू एड्रेस द इनिशियल फीडबैक शो इन स्टेप 2, यू कैन रीअप्लाई स्टार्टिंग जनवरी 1 2024 एज लॉन्ग एज योर चैनल मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब मेरा चैनल 1 जनवरी 2024 के बाद ही रीअप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, एलिजिबिलिटी 1000 सब्सक्राइबर की है, तो मेरे सब्सक्राइबर हैं 24,844। पब्लिक वॉच टाइम चाहिए 4000 घंटे का, लेकिन है यहाँ पर 2,89,326 घंटे हो चुके हैं। ये सिर्फ 3 महीने का है। अब आपको दिखाते हैं अपने कंटेंट। ये देखिए टोटल ये देखिए अभी अधिक टाइम नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ 3 महीने, हालांकि इसी चैनल पर मैं पहले वर्क मैंने 1-2 साल पहले करा था। ये देखिए मेरे वीडियोस कुछ हैं 1 साल पहले के, 1 साल पहले के। ये देखिए 1 साल पहले, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल पहले के, 1 साल पहले मैंने वर्क किया था, 10-12 वीडियो बनाए, उसके बाद मैं शांत हो गया। फिर मैंने 7 महीने पहले वर्क किया, तो 3-4 वीडियो बनाए, फिर मैं चुपचाप बैठ गया। फिर मैंने 5 महीने से 5 महीने 2-3 वीडियो बनाए, उसके बाद 4 महीने, ये देखिए 4 महीने से यहाँ से अबाउट शोले से, अबाउट अमिताभ बच्चन, यहाँ से मैंने इस पर रेगुलर वर्क करना चालू किया। तो ये समझिए अभी सस्पेंड हुए मेरे चैनल को लगभग 1 महीने होने जा रहा है। 1 महीने से सस्पेंड है मेरा चैनल, तो मान के चलिए 5 महीने ये 4 महीने ये, मतलब 5 महीने ये, 1 महीने वो लैप्स कर दीजिए, तो 4 महीने, और 4 महीने से सॉरी 4 महीने हाँ 5 महीने की, तो एक 4 महीने, मतलब 3 महीने की मेहनत मैंने जो करी है वो कंटिन्यू करी, दिन रात जग के करी, और बहुत कम सोता था, जिसकी वजह से मैं बीमार भी रहा, काफ़ी बीमार रहा। अभी कुछ वर्क कम कर रहा हूँ, टेंशन बहुत है, लेकिन फ़िलहाल वर्क कर रहा हूँ इस पे इसीलिए दूसरा चैनल तब तक बना लिया, सोचा 2-3 महीने करूँगा क्या उस पर भी वीडियो डाल रहा हूँ, इस पर भी डाल देता हूँ 1-2 दिन में, कोशिश करता हूँ। और ये देखिए ये सारे हैं, कोई चले कोई नहीं चले, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक आपका वीडियो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तब तक यूट्यूब आपके वीडियोस को बहुत बूस्ट करेगा। शुरू में नहीं करेगा, बाद में 10-5 वीडियो जब आप डाल चुके होंगे, उसके बाद आपके वीडियोज को वो खुद बूस्ट कर देगा, क्योंकि उससे उसको फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपके वीडियोस पर जो वो ऐड देता है, उसकी पूरी इनकम वो खुद यूट्यूब रखता है। आई बात समझ में? यानी पूरी जो भी अर्निंग होती है उस ऐड से, एडवर्टाइजमेंट से, आपके वीडियोस के थ्रू, अगर वो रिकमेंड में नहीं डालेगा तो वो रख के करेगा क्या? उसका वो एक मशीनरी सिस्टम है, उसका ये काम रखना नहीं है, उसका काम है बूस्ट करना। आप नए हैं, शुरू के हो सकता है 10-5 वीडियो आपके ना करें, लेकिन उसके बाद जब वीडियोस की संख्या बढ़ने लगेगी तो मशीन को समझ में आ जाएगा कि आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं, फिर आपकी वीडियोस को बूस्ट करने लगेगा। और जब बूस्ट करेगा तो उसके पास बहुतायत संख्या में मौजूद हैं क्या? एडवर्टाइजमेंट। उस एडवर्टाइजमेंट को वो आपके वीडियो पे लगाएगा, क्योंकि उसकी इनकम होगी उस पे, और जो इनकम होगी उसकी 100% वो अपनी जेब में रखेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसको अपनी बढ़ानी है इनकम, इसीलिए वो आपके वीडियो को बूस्ट करेगा। और बूस्ट करने के बाद ये देखिए, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? दरअसल फिर मोनेटाइज होने के बाद जो आपकी वीडियो पे वो चलेंगे, क्या कहते हैं उसके, ऐड चलेंगे, तो उसमें जो है 60-40 का हिसाब हो जाता है, यानी तब आपको 60% दिया जाएगा, 40% वो रखेगा। तो इसीलिए मोनेटाइज हो जाने के बाद आपके वीडियोस को कम बूस्ट मिलता है, खुद यूट्यूब नहीं करता है।
और तब आपके बूस्ट कम मिलेगा तो व्यूज़ भी कम आएँगे, तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, आप धीरे-धीरे कोशिश करते रहिएगा। अच्छा चलिए, अब मैं बात करता हूँ देखिए जो मेरा सबसे ज़्यादा चला था वो बेस्ट ऑफ मोहम्मद रफ़ी, ये देखिए 18 के व्यूज़ इस पर आए थे। मुकेश का ये चला था बेस्ट ऑफ मन्ना डे, आशा भोसले, देखिए ये 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार के व्यूज़ हैं इस पे, जबकि कॉपीराइटेड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें इनके गाने ही पूरे डाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनके बारे में 8 मिनट का वीडियो है, ये देखिए 8 मिनट 35 सेकंड का वीडियो है। इनके गाने तो है ही हैं, लेकिन गानों की जो टाइमिंग है वो 1 मिनट या 1 मिनट से कम 40 सेकंड, 45 सेकंड टाइमिंग ये है। बाकी सारा कंटेंट मैंने खुद से बोला है। गानों को मैंने बाद में यूज़ किया है कि कौन-कौन से इनके बेहतरीन गाने हैं, पहले तो उनके बारे में बताया है, द बेस्ट ऑफ मोहम्मद रफ़ी हैं। पहले तो उनके बारे में बताया है, उसके बाद उनको मुख़ातिब करने के लिए उनके गाने बनाए हैं। तो ऐसे हैं बहुत से। और एक देखिए मोनेटाइज़ होने के बाद एक मेरा वीडियो मोहम्मद रफ़ी के ऊपर ही है और वो अभी आप देखेंगे उस पर 1 मिलियन से अधिक के व्यूज़ आ चुके हैं। तो वॉच टाइम ऐसे बढ़ता है। लेकिन वो मैंने एक गलती कर दी कि वो पूरे-पूरे गाने डालने लगा, उनके बारे में बताने कम लगा, तब ये डिस्टर्बेंस हो गया। देखिएगा, ये देखिए मोहम्मद रफ़ी, इस पर व्यूज़ हैं, ये देखिएगा। 13,33,358 व्यूज़ हैं। आप देख सकते हैं। इसने खुद ने अकेले ने 139 के वॉच टाइम, 11,500 सब्सक्राइबर दिए हैं। लेकिन ये मुझे रीअप्लाई करने से पहले डिलीट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 134 के, 159 के, 134 के, ये देखिए कुमार सानू, 34 के, 8.5। तो ये चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये मेरी गलती से ऐसा हुआ और इसका अनुभव मुझे मिला है। तो अब आप देख सकते हैं ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपको लाता रहूँगा। अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर।